So our today's topic is should. That is one of the most important modal verb in our English, right? We commonly use it in our English writing and speaking. So in this part of the video, we'll be covering 4 types of sentences of this modal verb. These are affirmative, negative, interrogative and WH. So let's begin the topic. Now look at the identification of should modal verb in Hindi. हिंदी में पहचान क्या है इसकी, देख लेते हैं. चाहिए, राइट? आपको ये काम करना चाहिए. Look at the example sentence. हमें ऐसा संगीत नहीं सुनना चाहिए, हमें ये काम नहीं करना चाहिए, हम सबको सच का साथ देना चाहिए. इसकी पहचान है चाहिए. लास्ट में सेंटेंस के चाहिए का यूज होगा. ये प्रेजेंट में यूज होती है modal verb, राइट? प्रेजेंट में जो आप काम कह रहे हो आपको करना चाहिए. Look at the next example sentence. आपको वहां जाना चाहिए, राइट? सो लास्ट में चाहिए यूज होगा. वेरी इजी modal verb this is. Now look at the uses of should. It is used for advice and suggestion. When you are giving suggestions to someone or advising to someone that आपको ये काम करना चाहिए, that you should go there, you should consult with a doctor, you should take English classes, right? आप किसी को advice दे रहे हो और suggest कर रहे हो कुछ, तब हम should advise इसका यूज करते हैं modal verb का. Look at the example sentence. We should not tell a lie. हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए. You should complete your work timely. आपको अपना काम समय पे पूरा करना चाहिए, right? Second, it is also used for obligation or deed. जो आपका कर्तव्य है, आपका कर्म है, right? We should respect our elders. हमें अपने बड़ों का सत्कार करना चाहिए, आदर करना चाहिए, right? We should love our motherland. हमें अपनी मातृभूमि को प्यार करना चाहिए. ये हमारे कर्तव्य हैं, हमारे ड्यूटीज हैं, right? Now look at the rules of affirmative sentences of with should helping verb, right? How will we form a sentence with should helping verb? Subject should, first form of verb object. सो बहुत इजी है. सब्जेक्ट के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब शुड यूज करनी है. जब हिंदी में सेंटेंस चाहिए है लास्ट में, आपको ये काम करना चाहिए, देन यू विल से यू शुड डू दिस वर्क. तो हेल्पिंग सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हम शुड यूज करेंगे, राइट? लुक एट द एग्जांपल सेंटेंस. ही शुड टेक एक्सरसाइज एवरी डे. उसको हर रोज व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए. नेगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स क्या हैं? सब्जेक्ट शुड नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट. सो अब हेल्पिंग वर्ब हमारी शुड है इस लेसन में, और शुड के साथ हम नॉट का यूज करेंगे, राइट? लुक एट द एग्जांपल सेंटेंस. यू शुड नॉट डू दिस वर्क टुमारो. आपको कल ये काम नहीं करना चाहिए, आपको कल वहां नहीं जाना चाहिए. आप किसी को एडवाइस दे रहे हो कि आने वाला जो कल है तब आपको ये काम नहीं करना चाहिए, राइट? नाउ लुक एट द रूल्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. शुड के साथ हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस तरह फॉर्म करेंगे देख लेते हैं. As we usually use helping verb in the starting of the sentence while we are framing interrogative sentence, right? Interrogative sentences में हमेशा helping verb sentence की starting में use होती है. So here helping verb is should. Should है helping verb, so हम should helping verb starting में sentence के use करेंगे. और हिंदी में sentence किस तरह होगा? क्या उसको ये काम करना चाहिए, क्या उसको वहां जाना चाहिए, क्या उसे मेहनत करनी चाहिए, क्या उसे आइल्स टेस्ट देना चाहिए, राइट? हिंदी में सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा. लुक एट द एग्जांपल सेंटेंस. शुड ही कंसल्ट विद डॉक्टर. क्या उसको डॉक्टर के साथ सलाह करनी चाहिए,
राइट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर होगा। शुड देन सब्जेक्ट एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट। अगर नॉट भी है सेंटेंस में, सेंटेंस इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, तो हम नॉट का यूज सब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं, एज दिस इज रिटन इन अ फॉर्मूला, राइट। Now look at the rules of WH sentences. WH sentences कौन से होते हैं? कब, क्यों, कैसे, कितने बजे, किस मकसद के लिए, राइट। WH होता है और हाउ वाले हो सकते हैं, कैसे, कितना समय, हाउ मच टाइम, आपको वहां कितना समय स्पेंड करना चाहिए। सो जो भी सेंटेंस में क्वेश्चन है वो वर्ड हम सेंटेंस की स्टार्टिंग में यूज करेंगे। जिस तरह हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करते हैं, फाइन, उसी तरह बिल्कुल स्टार्टिंग में हमें WH वर्ड ऐड कर देना है। बाकी सारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव वाला ही है। एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं। When should I go there? मुझे वहां कब जाना चाहिए। आप देख सकते हो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या है, should I go there, क्या मुझे वहां जाना चाहिए। और WH में क्या होता है, सिर्फ स्टार्टिंग में when ऐड किया, बाकी सारा जैसे हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म किया सेम है। When should I go there, राइट, मुझे वहां कब जाना चाहिए, इसका मीनिंग ये है जब सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। Now let's understand it with some more example sentences. The children should come here. बच्चों को यहाँ आना चाहिए। Indians should be laborious. Laborious क्या होते हैं, हार्ड वर्किंग। You should be a computer engineer. आपको कंप्यूटर इंजीनियर होना चाहिए। बी का मीनिंग होता है होना, ये एक वर्ब है। मेन वर्ब यूज करते हैं हम शुड हेल्पिंग वर्ब के बाद, राइट। जैसे इंडियंस शुड बी, होना चाहिए, शुड बी मीन्स होना चाहिए। द चिल्ड्रन शुड कम हियर, आना मतलब कम, ये मेन वर्ब है। किसको आना चाहिए, बच्चों को, वो सब्जेक्ट है। Okay, the next example sentence, should he speak English with me? क्या उसको मेरे साथ इंग्लिश बोलनी चाहिए। We should reach there on time. हमें वहाँ समय पर पहुँचना चाहिए। At what time should he come here? ये WH sentence है। At what time का मतलब होता है कितने बजे, उसको यहाँ कितने बजे आना चाहिए, right? You should not rebuke him without any reason. ये नेगेटिव सेंटेंस है। should not rebuke, rebuke होते हैं डांटना, आपको उसको बिना किसी कारण नहीं डांटना चाहिए। I hope you understood this lesson. So, exercise for you. This part is for you. So keep doing practice, fill in the blanks according to the rules. And these are some sentences for translation. So translate these sentences as I have taught you the rules of this.